नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। जैसा कि आप लोग को पता है कि लगातार हमारे चैनल पे एसएससी CHSL के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनकी सभी शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस दिया जा रहा है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कंप्लीट एनालिसिस सभी शिफ्ट का तैयार कर लिया है और एक एक करके हर टॉपिक से हम क्वेश्चंस बोलते जाएंगे और प्रीवियस एक एक शिफ्ट का अलग अलग क्वेश्चंस लिखते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सर सबसे पहले GK GS से। और पहला सर क्वेश्चन लिखिए सर, माजुली द्वीप जी, माजुली द्वीप से क्वेश्चन पूछा गया। तो ब्रह्मपुत्र नदी पे आप लोगों को पता ही होगा माजुली द्वीप, बहुत पुराना क्वेश्चन, हर शिफ्ट में क्वेश्चन होंगे। जी जी। अगला सर क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020। हाँ, टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आया। हर एक जितने अवार्ड वगैरह मिलने कोई गेम्स हुए वो आप लोग ध्यान रखें। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिया में कितने पद जीते, तो आप 7 लिख देना। इंडिया ने 7 पद जीते थे, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो बिल्कुल छोड़ने ही सर, बिल्कुल हर एक भाग, स्टार्टिंग के जितने भाग हैं वो पढ़ लो और स्टार्टिंग में 50 तक जितने 51 तक आर्टिकल्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पढ़ के रखने हैं। ठीक है सर। जी, इसके आगे सर भाग 3 से लिख दीजिए। और अगला सर, हाँ अगला सर क्वेश्चन है विद द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई, तो जापान से। जी, विद स्थापित लिख दीजिए, विद द्वारा स्थापित, विद द्वारा स्थापित ये प्रक्रिया जापान से सर ली गई है। उसके बाद सर है असम का त्योहार जो कि बच्चे बच्चे जानते हैं, बिहू। आप लोग जानते होंगे कि बिहू त्योहार असम का सबसे फेमस है। असम का बिहू जी, असम बिहू त्योहार, बस उसके आगे सर बिहू लिख दीजिए। इसके बाद झूमर सर लोक नृत्य, घूमर, हाँ सर घूमर लोक नृत्य, घूमर घूमर, हाँ वो सर राजस्थान वाला है। देखो लोक नृत्य जितने भी बेटा हैं, चाहे आपके जितने भी स्टेट्स से लोक नृत्य उनको पढ़ते हैं घूमर, उसके आगे लिख दे सर राजस्थान। राजस्थान यहाँ पूछा गया था किस स्टेट का है। अगला सर है, तो सर बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ सभी सर। यात्रा पुरस्कार 2022, यात्रा पुरस्कार 2022 किसे मिला है, तो सर ये पश्चिम बंगाल जीती। यात्रा पुरस्कार के आगे सब पश्चिम बंगाल लिख सकते हैं। जी जी। अब सर एक क्वेश्चन था कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस वर्ष हराया था, तो आपको पता हुमायूं को हराया, तो आप सीधे लिख दो बिलग्राम युद्ध 1540 में जो हुआ था, वहां पे शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। मुगल से क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, बिलग्राम युद्ध लिख सकते हैं आप सीधे 1540। हाँ, हाँ, यानी कि हिस्ट्री से भी 1-2 रटे रटाए क्वेश्चंस वही पूछे जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद सर पूछा गया कि स्टार्च का पाचन, स्टार्च जी स्टार्च का पाचन आप लोग को पता है कि हमारी बॉडी में हम लोग सबसे पहले गुहा में वक्कल कैविटी में कोची रखते हैं, तो वहीं से हमारा डाइजेशन शुरू होता है स्टार्च का। डाइजेशन सर क्वेश्चन बनाया। हाँ, उसके बाद पूछा है कि राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है, राज्यसभा जी आर्टिकल 80 सर आपको पता ही होगा। राज्यसभा जी, सरला करके आपको पता होगा 79, 80 और 81, ये 80 और 81 ठीक है। वो देख लें हाँ, 79, 80, 80 सरला करीब होती है। उसके बाद पूछा कि ओलंपिक 2022 कहाँ, ओलंपिक 2000, हाँ जी ओलंपिक 2032 में कहाँ होगा, ठीक है सर ऑस्ट्रेलिया, आगे देख लीजिए। हाँ ऑस्ट्रेलिया में होगा। ओलंपिक 2032 से लिख दीजिए। ठीक है सर। नेक्स्ट सर क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम उसको और किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होगा न्यूटन का फर्स्ट जो लॉ था उसे ही बोलते हैं जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग देखो बेटा, साइंस के भी बहुत जो नहीं सुने सुनाए हैं, यानी कि हाँ ट्रेडिशनल क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस देखोगे तो वहाँ पे सब भरे भराए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अभी सर बहुत लंबा सा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव किसे किया गया है, तो वो गुजरात का गांव है मेहसाणा। जी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है वहाँ से। और उसके बाद सर कूका आंदोलन, जी कूका आंदोलन सर किसने प्रारंभ किया, तो भगत जवाहर मल, आप लिख दीजिए सर कूका आंदोलन, कूका जी। और घास के मैदान से सर रिलेटेड आंदोलन, सर घास के आंदोलन सॉरी घास के मैदान से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। घास के मैदानों से क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, घास के मैदान सर्च कर रहे हैं। इधर सर आप चाहें थोड़ा इधर लिख सकते हैं। ठीक है हाँ, क्योंकि अभी मैथ में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी की सहायक नदी, वो ऑप्शन से पता चलेगा। गोदावरी की सहायक नदी, सहायक रिवर से हाँ मान रहा है सर। जी, पूर्वी घाट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा, पूर्वी घाट, जैसे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट होता है, पूर्वी घाट के ऊपर आपको उत्तरी सरकार पता होगा, पूर्वी घाट। ठीक है, इससे संबंधित हाँ, ये सर महानदी से लेकर नीलगिरी के पर्वत तक है, आपको पता ही होगा सर। कौन कौन से राज्य लगते हैं? एक सर बुक पूछी गई है, बुक से क्वेश्चन, हाँ सेवन सिंस हाँ ऑफ बीइंग ए मदर, ये है ताहिरा कश्यप की है। 7 सिंस ऑफ मतलब 7 पाप से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद से पूछा है एक कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं। न्यू स्लाइड, हाँ उसकी शॉर्ट की पूछी गई है, तो Ctrl+M न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं, तो Ctrl+M।
ये सर कुछ हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं यहाँ पे अभी। हाँ जीके के सर एक और शिफ्ट के क्या होता है सर मॉडरेट जीके देखिए जीके में जो करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चंस आपके उसी में कंक्लूड जो किए जा रहे हैं वो थोड़े से हैं। अगर आप पिछले 5 से 6 महीने की करंट अफेयर ढंग से पढ़ के जा रहे हैं तो वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अदरवाइज 20 तो क्वेश्चन आप ढंग से कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन देखो लोकनृत्य से पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी से पूछा रहे हैं और क्वेश्चन सब ऊपर के पूछा रहे हैं, बहुत डीप कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, तो आप ये बात इतनी ध्यान रखिएगा। इसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कंप्यूटर का है कि कंप्यूटर का हाँ कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C शॉर्ट की पूछी गई है कंट्रोल। हाँ जी, उसके बाद सर पूछा गया है पत्थर की मस्जिद का निर्माण सबसे पहले। पत्थर की मस्जिद जी, ठीक है सर। पूछा गया रुपया टका दिनार में अलग अलग उनको मैच करना था, कौन कौन सी कंट्रीज में चलता है। हाँ मैच का फॉलोइंग करके आया था। और नरेंद्र मोदी ने की सर जो अभी इनकी बायोग्राफी है जी जी, हाँ वो एक्सीडेंट बायोग्राफी से क्वेश्चन, हाँ बायोग्राफी से भी सर क्वेश्चन पूछा गया। प्राइम मिनिस्टर को तो सर उनकी है। हाँ उसके बाद से पूछा राज्य लोक सेवा यूपीएससी किस सूची में आता है। यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन था यहाँ पे सर। ये हमारे कुछ क्वेश्चन इतने कंप्लीट होते हैं। इसके बाद सर हम लोग आगे देखते हैं हाँ सर मैथ से रिलेटेड लिख लीजिए। अलजेब्रा में ठीक ठाक क्वेश्चंस आ रहे हैं। अलजेब्रा में सर क्वेश्चंस अलजेब्रा से आप मान के 3 लगभग क्वेश्चन आए हैं। वो सर x + 1/x वाले होते हैं, वो दिया था, और x की पावर 5 + 1/x की 5 पूछा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे x + 1/, दिया होगा हाँ कुछ दिया है के मान लीजिए हाँ, और यहाँ पे x की पावर 5 + 1/x की और 5 की वैल्यू पूछी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नंबर सिस्टम से सर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं क्योंकि वो बता नहीं पा रहे बच्चे। नंबर सिस्टम के सर क्वेश्चन लिख लीजिए। उसके बाद नंबर सिस्टम के पास आ जाता है परसेंटेज से सब क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट बच्चों ने बता पाए तो उसको लिखने का यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस से हर शिफ्ट में आ ही रहा है। प्रॉफिट लॉस से और SICI से कितना क्वेश्चन बच्चों मतलब कितना एक लगभग, ठीक है सर। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन है। SICI से लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और हाफ ईयरली वाला यहाँ पे दिया गया है 2-3 क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बन रहा है। टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस है सर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है सर। ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री से 2 क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री से और जियोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री यानी एडवांस में आपका अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जियोमेट्री, इनसे लगभग 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है सर, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पता ही होगा, हर बार रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस आना फिक्स रहता है। रेशियो प्रोपोर्शन जी। उसके बाद सर एवरेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लगातार क्वेश्चंस आपके उन्हीं शिफ्ट से पूछे जा रहे हैं और रिवीजन एक तरीके से आप अगर कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ से हमें किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद सर मेंसुरेशन से सर क्वेश्चंस, हाँ मेंसुरेशन से ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद है 2D और 3D के तो आप आराम से वहाँ पे, हाँ सर नहीं सर क्वेश्चन नहीं बच्चन बताया कि मेंसुरेशन से बताया है, और यहाँ पे 2D 3D से के आपको फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। इसके बाद सर हाँ रीजनिंग में सर देखते हैं। एक मिनट सर, ठीक है। रीजनिंग में कैलेंडर से पूछा गया है। कैलेंडर, हाँ कैलेंडर से बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि आज ये दिन है तो 32 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और आज 2023 जो था, हाँ ऐसे ये जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे कि 2003 है वो किस वर्ष से मिल रहा है। वहाँ पे 2012, 13, 28 ऐसे ऑप्शन दिए थे कि ये 2003 जो है वर्ष किस वर्ष से मिल रहा है। उसके बाद सर वर्गों की संख्या पूछी गई है, स्क्वायर, हाँ मतलब फिगर काउंटिंग, वर्गों की संख्या। उसके बाद सर एक क्वेश्चन था त्रिभुजों की संख्या, वो आपको डायग्राम वहाँ पे दिया होगा, वो देख के पता करें जी। जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा, हाँ। और उसके बाद से 2 क्वेश्चन ऑड 1 आउट, मतलब 3 दिए थे, 4 दिए थे, उसमें से कोई एक गलत था जी। ऑड 1 आउट करना, ठीक है। उसके बाद से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे, जी कोडिंग डिकोडिंग के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आ रहे हैं, डिकोडिंग के क्वेश्चंस जी सर। और उसके बाद से जैसे टेलीफोन मोबाइल से रिलेटेड है जी, वैसे ही कंप्यूटर किससे रिलेटेड है, ये चीजें सब दी गई, मतलब वहाँ पे आपको रिलेशन फाइंड आउट करना था जी। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन मतलब बच्चे घर से निकले इतने किलोमीटर, उत्तर की तरफ गए, फिर दक्षिण की तरफ, लास्ट में कितनी दूर है अपने मूल बिंदु से और कितने किस डायरेक्शन में, ऐसे क्वेश्चन। हाँ बहुत सिंपल सर क्वेश्चन। डाइस से सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डाइस से हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद सर हमारा पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग, हाँ पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चंस, फोल्डिंग से क्वेश्चन बना है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से जी, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर। एनालॉजी वगैरह कुछ, हाँ एनालॉजी से लिख दीजिए, एनालॉजी से भी क्वेश्चन आया है। और इम्बेडेड फिगर सर, इम्बेडेड फिगर का मतलब जैसे आपको कोई एक छोटी सी आकृति दे देंगे और 4 डायग्राम बने होंगे, बताएंगे कि ये आकृति किसमें है, किसके अंतर्निहित है, वो इम्बेडेड फिगर वाले सर। अंतर्निहित अब लिख दीजिए आप, अंतर्निहित आकृति, किस फिगर के अंदर वो आकृति है वो आपको ध्यान से देख के पता करनी है।
और सर डिकोडिंग हमने बताई थी, इसका क्वेश्चन से दिया था कि जियोलॉजी का मतलब रॉक्स है, वैसे साइटोलॉजी का मतलब क्या होगा। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग ध्यान से देख के जाना है। अब सर इंग्लिश के सेक्शन पे आ जाते हैं सर। हाँ, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। आप लोग बेटा देख रहे हो कि लगातार आप सभी के लिए कितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। हमारे प्रवेश सर हो गए और हमारी बाकी जितने यहाँ पे टेक्निकल टीम है, पूरी टीम बहुत मेहनत करती है क्वेश्चंस को कलेक्ट करके फिर हम लोग लाते हैं। तो आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो यहाँ से आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्पफुल मिलने वाला है। उसके बाद सर इंग्लिश में सर हम लोग देख लेते हैं क्लोज टेस्ट। यहाँ पे 5 क्वेश्चन वही पैराग्राफ वाले सर। हाँ, क्लोज टेस्ट सर 5 क्वेश्चन। ठीक है सर, 5 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। उसके बाद सर सेंटेंस अरेंजमेंट के सर 2 क्वेश्चन थे। सेंटेंस अरेंजमेंट के सर, सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चन बहुत सिंपल वाले आ जाते हैं। और उसके बाद सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आ ही रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि वोकैब्स आपको ढंग से पढ़ना है। हर शिफ्ट में 5 से 7 क्वेश्चन वोकैब्स से हमारे पूछे जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद सर एंटोनियम साइनोनियम 3 से 4, सैनोनियम्स एंड एंटोनियम्स 3 से 4 दोनों अगर आप कंक्लूड करोगे तो 3 से 4 जी। एंटोनियम्स वोकैब्स ठीक ठाक आ रही। उसके बाद सर आर्टिकल से क्वेश्चन आया जी, आर्टिकल से क्वेश्चन आया सर। आर्टिकल ये हमारे पॉलिटी वाले नहीं, वो ए एंड द डेफिनेट इनडेफिनेट वाले। उसके बाद सर एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन लगातार 1 आ रहा है हर शिफ्ट में जी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है और बहुत सिंपल आते हैं, आपको पता ही होगा जी। नरेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद सर पैराजम्बल्स आ रहे हैं जी, पैराजम्बल्स आ रहे हैं। पैराजम्बल सर 1 या 2 क्वेश्चन सर हर शिफ्ट में बने, टोटल 25 क्वेश्चन में इसी तरह बने जी। उसके बाद सर सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर से जी, एरर से क्वेश्चन आ रहे हैं। एरर बेटा आपको पता ही है कि वो 4 तरीके से कटे हुए रखे रहते हैं, इनमें से कोई एक सेंटेंस ABCD करके गलत हुआ है सर। PQRS सेंटेंस को करना होता है। हाँ, पैराजम्बल्स टाइप से PQRS वाला हो गया। और ईडियम और फ्रेजेस से 2 क्वेश्चन, ईडियम एंड फ्रेजम से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ये सर हमारा कुछ था जो हम लोगों ने तैयार किया, हर एक शिफ्ट से देखा, क्योंकि बच्चों बता नहीं पाते ढंग से सभी क्वेश्चन, तो बड़ा मुश्किल होता है उनसे पूछ पाना। और उनकी भी गलती नहीं, 1 घंटे में इतने क्वेश्चंस करने होते हैं, वहाँ पर प्रेशर भी इतना क्रिएट होता है। क्वेश्चन याद नहीं होते, मैथमेटिक्स के नहीं याद होते, बस बच्चे यही बता देते हैं कि किस टॉपिक से आ रहा है, कहाँ से कैसे। GS हो जाते हैं। GS में किसी ने बता दिया कि झूमर डांस आया था या बिहू आया था, लोक नृत्य कहाँ है, तो ये लिखना आसान होता है। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि GK GS से क्वेश्चन आपको भरपूर मात्रा में मिल गए हैं यहाँ पे। और आप अगर इनको देख के जाओगे और थोड़ी करंट अफेयर पिछली देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप देखो कहीं से भी एनालिसिस देख लो, हमारे चैनल से देखो, किसी भी चैनल से देखो, हमारा मोटिव भी यही है कि आपके नंबर बढ़े और दूसरे वाले चैनल का भी मोटिव यही होता है कि आपके नंबर कहीं ना कहीं बढ़े। तो आप यहाँ से देखो, चीज़ें सीखो और किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कहाँ पर आपको उसको मजबूती देनी है, ये देखिए। और हमारी सबकी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।